Now moving on to your third poem, Tiger in the Zoo. अच्छा, सिंबलिज्म इसमें भी है, हर पोएम में नहीं होता, कुछ पोएम सिर्फ हंसी मजाक के लिए लिखी होती हैं तो उसमें सिंबल्स नहीं होता, बट जो पोएम कोई डीप मैसेज देने के लिए लिखी गई है, सीरियसली लिखी गई है, तो उसमें सिंबलिज्म होता है। जैसे टाइगर इन द जू कोई फ़नी पोएम नहीं है, ये एक डीप पोएम है, ये हमें एक मैसेज देना चाहती है। याद होगा आपको पोएम थोड़ा बहुत, तो थीम से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें किस चीज़ के बारे में ये मैसेज देना चाह रही है? फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। कैप्टिविटी क्या होता है? कैप्चर से बना है वर्ड, कैप्चर कर लेना किसी चीज़ को, अपने कब्जे में कर लेना। तो फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, एक तरफ फ्रीडम, दूसरी तरफ किसी को कैप्चर कर लिया। राइट टू फ्रीडम। क्रूएलिटी ऑफ कैप्टिविटी, क्रूएल पता होगा आपको, दर्दनाक, ठीक है, क्रूएल बिहेवियर। तो कितने हम क्रूएल हैं जब हम किसी को कैप्चर करके रखते हैं। मैंस डोमिनेशन ओवर नेचर, डोमिनेशन बना है डोमिनेट से, ऐसे कहते हैं ना, ये इंसान बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। डोमिनेट मतलब अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे इंसान को नीचा करा के अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैन डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहा है ओवर नेचर। नेचर ने ही हमें बनाया है और हम नेचर पे ही दबदबा बना रहे हैं कि हम आपसे ग्रेट हैं, ठीक है। नेचर के कौन से दो लोगों को हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे टाइगर, ऑल द एनिमल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फॉरेस्ट, पूरे नेचर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम नेचर की चीज़ें जैसे फॉरेस्ट, टाइगर, इन्हीं पे अपना कब्जा दिखा रहे हैं कि हम आपसे ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। ओके, सिंबल्स पे आ जाते हैं। टाइगर इस पोएम में वाइल्डनेस को दिखाता है। वाइल्डनेस क्या होता है? एक होता है पेट एनिमल, एक होता है वाइल्ड एनिमल। पेट एनिमल बड़ा ही पालतू, शरीफ, अटैक नहीं करेगा आप पे। वाइल्ड एनिमल, उसको हमने अपने से दूर रखा है क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। एक तरीके से आवारा, जिसको हम कहते हैं ना, आवारा टाइप जो एनिमल्स हैं उन्हें हम वाइल्ड कहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। तो वाइल्डनेस टाइगर, और जो इंसान वाइल्ड या आवारा टाइप का है तो वो एक फ्री इंसान है ना, वो किसी की नहीं सुन रहा। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा फ्रीडम इज़ नॉट गुड, बट इसीलिए वाइल्ड एनिमल डेंजरस होते हैं, है ना, दे रियली डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। बट टाइगर दिखाता है वाइल्डनेस को, फ्रीडम को, और बार ऑफ जो केज की जो सलाखें हैं जिसके पीछे वो है बार्स ऑफ केज, बार्स मीन्स सलाखें, वो ऑप्रेशन को दिखाती है। एसएसटी में आपने सुना होगा ऑप्रेस। ऑप्रेस क्या होता है? किसी को दबाना, सप्रेस करना, नीचा, मतलब एक तो हो गया डोमिनेट करना, ऊपर दिखाना, ऑप्रेस उसको नीचा दिखाना, वो नीचा है, आप उसको बता रहे हो। बार्स ऑफ केज दिखा रहा है कि हमने कैसे टाइगर को दबा के रखा है, ऑप्रेशन। आइज एट स्टार्स, एंड ऑफ द पोएम हमने देखा था टाइगर की आइज जो है स्टार्स को देख रही थी। ये क्या दिखाता है? फ्रीडम की इच्छा, डिज़ायर टू फ्रीडम। अच्छा, ध्यान रहे यहीं पे इन्होंने बोल दिया है कॉन्ट्रास्ट। पोएम में कॉन्ट्रास्ट है, किसमें? टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब उसका सराउंडिंग। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू जू, ठीक है। जू में है, फिर स्टार्टिंग में कुछ पैराग्राफ, फिर जंगल के हैं, फिर अगेन जू के हैं, ठीक है। ध्यान रहे, he talks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage। अच्छा, ही बोल दिया सबसे पहले, ठीक है, एक जेंडर दे दिया उसको, इट मीन्स वो पर्सन बना दिया हमने, वो एनिमल है हमने उसको पर्सन बना दिया, पर्सोनिफिकेशन। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, क्या है इसमें, क्या है बताओ? ये क्यों अंडरलाइन किया है? ये क्यों अंडरलाइन किया मैंने? आई स्टार्टिंग में है, एक आई बीच में है, एक बीच में है, एक बीच में है। सारे स्टार्टिंग में होते तो हम एलिट्रेशन बोल देते कि आई का साउंड रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में, बट जब बीच बीच में इधर उधर हो रहा हो तो हम उसको क्या कहेंगे? वॉवल है, एसोनेंस। अभी हमने पीछे एक पोएम में देखा था कि वॉवल का साउंड है तो एसोनेंस
कॉन्सोनेंट का साउंड है, जैसे ऐसे कॉन्सोनेंट है तो आपका है कॉन्सोनेंस। ये कहाँ है, फर्स्ट लाइन में एस का साउंड भी है। स्टॉक्स, देन स्ट्रिप्स में 2 बार ऐसे यहाँ पे, और स्टॉक्स में भी 2 बार ऐसे, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। सॉ एंड सॉ का साउंड, सॉ एंड सॉ का साउंड, क्योंकि एस कॉन्सोनेंट है तो वो कॉन्सोनेंस है। सिनेक्डिकी है यहाँ पे, ठीक है, सिनेक्डोशे नहीं है, सिनेक्डिकी बोलते हैं हम इसको। ये क्या होता है, जब हम कोई एक पार्ट बोल दें बट वो रिप्रेजेंट पूरे होल को करता हो, जैसे मैंने विविड स्ट्राइप्स बोल दिया, विविड होता है कलरफुल, कलरफुल स्ट्राइप्स, उसके बॉडी पे जो स्ट्राइप्स बने हुए हैं, लाइंस बनी हुई हैं, वो विविड हैं, वो कलरफुल नहीं होती, एक्चुअली इसकी पूरी बॉडी कलरफुल है। जब हमने विविड स्ट्राइप्स बोला, हमारे आंखों के सामने ऑटोमेटिकली उसकी पूरी विविड कलरफुल बॉडी आ गई, किसकी, टाइगर की। तो एंटायर विविड बॉडी ऑफ टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है विविड स्ट्राइप्स, इट्स नॉट जस्ट दी स्ट्राइप्स। तो एक पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसको और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। देन पैड्स ऑफ वेलवेट, क्वेश्चन भी जैसे कि आया था आपका कि क्यों बोला है वेलवेट पैड्स, पैड होता है उसके पॉ के नीचे जो सॉफ्ट पोर्शन होता है ना, पॉ मतलब उसके पंजे, टाइगर या बिल्ली भी आपने देखी हो, सेम फैमिली से है, उसके पॉ के नीचे सॉफ्ट से, मतलब इट्स सॉफ्ट एंड कुशनी, तो उसको वेलवेट से क्यों कंपेयर किया, वेरी कॉमन सेंस वाली चीज़ है, सॉफ्ट है तो उसको वेलवेट से कंपेयर किया, वेलवेट बहुत सॉफ्ट होता है। और डायरेक्टली बोल दिया पैड्स जो है वेलवेट हैं, डायरेक्टली बोल दिया, लाइक और एज नहीं लगाया, तो इट इज़ मेटाफर, बना भी दिया मैंने यहाँ क्लैरिटी के लिए। क्वाइट रेज भी बहुत पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है। रेज होता है गुस्सा, क्वाइट होता है शांत। शांत गुस्सा कैसा होता है, हो सकता है कि शांत गुस्सा हो सकता है, कई बार आप गुस्से में बात करना बंद कर देते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप हो, बात ही नहीं कर रहे हो आप सामने वाले से, तो दैट इज़ योर क्वाइट रेज। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, बट वो आप एकदम चुप होकर के दिखा रहे हो, तो ये किस टाइप का गुस्सा हुआ, सप्रेस्ड एंगर, आपने दबा रखा अपना एंगर। सो क्वाइट रेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो जहाँ पे ऑपोजिट्स यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। एंड तो ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, ऑक्सी में एक्स आया है ना, एक्स यूजुअली हम ऑपोजिट के लिए नहीं लगाते हैं, जैसे डे फिर एक्स और नाइट लिख देते हैं, तो ऑपोजिट का साइन के ऑपोजिट वर्ड्स आए हैं ऑक्सीमोरॉन में। ये देखो फिर सॉ एंड सॉ का साउंड एलिट्रेशन, पो एंड पो का साउंड स्टार्टिंग में है एलिट्रेशन। आगे देखो इधर, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ये क्या बात हुई, ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल एंड हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। उस स्ट्रेंथ मतलब बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे क्या है, उसकी पूरी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या हवा में उड़ती है, नो, स्ट्रेंथ उसकी बॉडी है ना, तो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट्स द बॉडी, ठीक है। एंड दैट इज मेटिनमी, इसको बोलते हैं मेटिनमी, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे, अब आप बोलोगे मैम सिनेक्डिकी और मेटिनमी में क्या फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ इतना है, सिनेक्डिकी में उसी की बॉडी का कोई पार्ट उसकी पूरी बॉडी को दिखाता है, जबकि स्ट्रेंथ टाइगर की बॉडी का पार्ट नहीं है, उसकी क्वालिटी है, वो उसके पूरे बॉडी को या उसके पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर मैं कहती हूँ आई हैव, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई नीड मोर हैंड्स टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आई नीड मोर हैंड्स टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो हैंड्स क्या तुम अपने हैंड्स काट के दोगे मेरे को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, नो, बाय हैंड आई मीन ह्यूमन्स, आई नीड मोर ह्यूमन्स, ह्यूमन बीइंग, द होल बॉडी इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने हैंड से आपकी पूरी बॉडी, आप ही की बॉडी का पार्ट था, बट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर एंटायर बीइंग। सिमिलरली तो सिनेक्डिकी है। सिमिलरली अगर मैंने कहा ऑल आइज वर ऑन द स्टेज, है ना, व्हेन द डांसर वाज डांसिंग ऑल आइज वर ऑन द स्टेज, सारी आंखें स्टेज पे थी, क्या आंखें निकल के स्टेज पे आ गई थी, नो, इट जस्ट योर आइज बिकॉज दे वर फोकसिंग ऑन द स्टेज, आई सेड आइज वर ऑन द स्टेज, बट योर आइज इट्स योर पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड आइज से मेरा मतलब था सब सारे ही इंसान, ठीक है। तो व्हेन योर बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल,
देन इट इज़ सिनेक्डिकी, ठीक है, उसकी आपकी खुद की का बॉडी का पार्ट. बट स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, स्ट्रेंथ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ योर बॉडी, ठीक है. तो वो मेटिनमी होता है. सेम ही चीज़ है, ध्यान रहे, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें कोई क्वालिटी होती है और उसमें आप ही की बॉडी का पार्ट होता है. समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. इधर उधर आप इसको समझने की कोशिश करो. नहीं भी आया तो आपको लर्न है तो भी इनफ है कि इस लाइन में क्या है. इसमें मेटिनमी है और इसमें सिनेक्डिकी है. चलो मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अपने विविड बॉडी, कलरफुल बॉडी लेकर के जो टाइगर है वो क्या करता है, वो स्टॉक करता है. स्टॉक करता है मतलब वैसे स्टॉक का मतलब पीछा करना होता है, दबे पाँव किसी का पीछा करना. क्योंकि टाइगर चलता इस तरीके से है जैसे लगता है वो पीछा कर रहा हो, क्योंकि शिकार के पीछे वो दबे पाँव ही चलता है, उसके चलने का स्टाइल ही वैसा है. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड कलरफुल स्ट्राइप्स जो उसकी बॉडी पे है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. बेचारा अपनी केज में कुछ फ्यू स्टेप्स ही चल रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. उसके बेचारे जो पैड्स हैं, उसके जो पॉ के सॉफ्ट सॉफ्ट से पैड्स हैं, वेलवेटी से लग रहे हैं, वो एकदम ही क्वाइट है. इन हिज क्वाइट रेज, जो रेज उसके अंदर गुस्सा है वो भी क्वाइट है, सप्रेस्ड है. ऐसा क्यों, ये क्यों, उसके पॉज की बात क्यों कर रहा है, उसके साइलेंट पॉज की बात पोएट इसलिए कर रहा है क्योंकि भगवान ने उसको वो साइलेंट पॉज शिकार करने के लिए दिए हैं. टाइगर इज़ अ प्रेडेटर. प्रेडेटर मतलब शिकारी जानवर है वो दूसरे जानवरों का शिकार करता है. भगवान ने उसके पैर ऐसे दिए हैं कि चले तो आवाज़ ना हो, राइट. जैसे बर्ड को विंग ही दिए, क्यों दिए, उड़ने के लिए. आप उसे पिंजरे में बंद कर दोगे, कोई लॉजिक ही नहीं है. तो भगवान ने उसको वो पैट्स दिए ही है ताकि वो एक शिकारी की तरह एक्ट कर सके. बट जो उसका पूरा रेज, जो गुस्सा उसके अंदर, जो एनर्जी, एग्रेशन भरा हुआ है टाइगर के अंदर, नेचुरली इट्स अ वाइल्ड एनिमल, तो वो सारा का सारा क्वाइट हो रखा है केज के अंदर. बेचारा फ्यू स्टेप्स ही चल पाता है, केज कितना ही बड़ा होगा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास. शुड बी मतलब ये उम्मीद लगाई जा रही है, एक एडवाइस, शुड से हम एडवाइस देते हैं ना, एडवाइस दे रहा है पोएट कि देखा जाए तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग होता है ताका झाकी, शैडो मतलब इधर ही कुछ बड़े बड़े झाड़ के पीछे जाकर के लर्किंग, ताका झाकी करने वाला काम इसको करना चाहिए था, बिकॉज ये शिकारी है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी ग्रासेस के पीछे छुप के स्लाइड, आवाज़ भी नहीं हो रही, इतनी स्मूथली इसको अपने शिकार के आगे पीछे घूमना चाहिए था. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. प्लम्प होता हट्टा कट्टा ताज़ा, और अच्छे, ये भी शिकार में ना अच्छे एनिमल्स ढूंढते हैं जो हट्टे कट्टे हो, मसल हो, जिनके अंदर मीट हो. तो प्लम्प डियर कहाँ आएगा, दिन में कभी ना कभी पानी के पास तो आता ही आता है, वाटर होल के पास आता ही है, और वहीं पे हमेशा इसका टाइगर वेट कर रहा होता है, लर्किंग, ताका झाकी कर रहा होता है लॉन्ग ग्रासेस में, शैडो की तरह, परछाई की तरह चल रहा होता है छुप छुपा के. तो ये है इसका मीनिंग, ठीक है. तो सेकंड स्टैंजा कोई आपसे पूछे तो ये एक उम्मीद, एक एडवाइस, एक सोच है कि ऐसा करना चाहिए था, ऐसे उसकी ज़िंदगी होनी चाहिए थी. है नहीं, अभी है कैसी, स्टैंजा 1 जैसी है उसकी ज़िंदगी. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Snarling, गुर्राना, ठीक है. बेचारे का काम था लोगों के घरों के आसपास जाके गुर्राने का. जंगल के एज, जंगल के कॉर्नर्स पे जितने घर हैं ना, वहाँ जाके उन्हें डराना, उन्हें गुर्राना, स्नार्लिंग करना, ये उसका काम था. बट ये काम वो नहीं कर पा रहा. ही शुड बी डूइंग दिस, है ना. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज. बेयरिंग, अपने वाइट फैंग्स मतलब दांत, अपने शार्प दांत दिखाना, बेयरिंग दिखाना. हिज क्लॉज, अपने पंजे, इससे लोगों को डराना, ये उसका काम था. टेरराइजिंग द विलेज, विलेज में पूरा टेरर फैला देना, ये उसका नेचुरल काम है. बट वो नहीं कर पा रहा. ही शुड बी लिखा है यहाँ, उम्मीद लगा रहे हैं बस. अच्छा, क्यों इसने ऐसा बोला कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. टाइगर के जब से क्या पैदा ही इसलिए होता है कि लोगों के घर में जाके डराए. उसका काम जंगल में रहना है, घर क्यों जाएगा. उसका रीज़न भी यहाँ गिवन है, वो सिर्फ जंगल के एज वाले घरों पे जाएगा. क्यों, क्योंकि उन लोगों ने घर बनाया ही उसका जंगल काट के है. वो जो एरिया है वो टाइगर के घूमने का एरिया हुआ करता था इतने सालों से.
वो एरिया कब्जा कर लिया लोगों ने, वहाँ घर बना लिए, उसका घर छोटा हो गया, जंगल छोटा हो गया टाइगर का। कहाँ जाए वो घूमने, जंगल उसको छोटा पड़ रहा है। तो वो जो जंगल के एज पे, कॉर्नर्स पे जितने हाउस है वहीं अटैक करेगा। तो यहाँ बड़े ही स्मार्टली पोएट ने एक नया मैसेज हमें दे दिया कि कैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। एसएसटी में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटना, फॉरेस्ट के साइजेस को छोटा करते जाना। तो ये उस पर भी मैसेज दे रहा है। एक तो दे ही रहा है कि केज में मत रखो एनिमल, वाइल्ड रहने के लिए, फ्री रहने के लिए बना है। और थर्ड स्टैंजा में उसने ये भी हमें थोड़ा सा बता दिया कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उनका जो नेचुरल घर है वो तो हम छीन रहे हैं अपने घर बनाने के लिए और उन्हें पिंजरे में डाल रहे हैं। फैंग एंड क्लॉज उसके पार्ट ऑफ बॉडी है, फैंग उसकी टीथ है एंड क्लॉज उसके पंजे हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट, सीमेंट से जो चीज़ बनती है वो कॉन्क्रीट होती है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल एंड हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स। तो हिज होल बॉडी इज बिहाइंड द बार्स, बार्स मतलब सलाखें, ठीक है, नॉट जस्ट हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हवा में तो नहीं उड़ती, उसकी बॉडी में ही है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट एंड सेल। यहाँ पे क्या पोएटिक डिवाइस है, कॉन्क्रीट एंड सेल। एक्चुअली में देखा जाए यहाँ कोई भी पोएटिक डिवाइस नहीं है। आप ध्यान दो, कॉन्क्रीट में क है एंड सेल में सॉ है। क्या ये सेम इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सेम साउंड इफेक्ट? नो, दे आर नॉट क्रिएटिंग द सेम साउंड इफेक्ट। वन इज गिविंग द क साउंड एंड द अदर इज गिविंग द सॉ साउंड। सो इट इज़ नॉट एनी पोएटिक डिवाइस। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐड करा था कि ऐसे वालों को मत एलिट्रेशन बोल के आ जाना। सिर्फ लेटर नहीं देखने हैं, हमने उसका साउंड भी बोल के देखना है। कॉन्क्रीट क, सेल सॉ। नो, इट इज नॉट गिविंग सेम साउंड इफेक्ट, इट इज नॉट एलिट्रेशन। चलो यहाँ तक हो गया। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। Ignoring, why is he ignoring the visitors? Because he is not interested, he is a wild animal, he does not care about human beings. And दिन में कितने ही आते होंगे, कितने ही visitors आते होंगे उसको देखने. He is really not bothered and he is not interested because he is not happy. Stalking the length of his cage, length जो भी उसकी केज की लेंथ है उसमें वो बेचारा स्टॉक करता रहता है. He hears the last voice at night. बेचारे को जो सबसे आखिरी आवाज़ है ना वो रात में सुनाई देती है, क्योंकि विजिटर्स तो बंद हो जाते हैं ज़ू के अंदर शाम तक. लास्ट वॉइस आती है उसको नाइट में, वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की. पेट्रोलिंग, एक होता है पेट्रोल जो हम गाड़ी में भरवाते हैं, ये वाला पेट्रोल नहीं है, PA वाला है पेट्रोलिंग. जो पुलिस वाले रात में गाड़ी लेके पेट्रोलिंग करते हैं ना, सायरन बजाते हुए, किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट व्हाट आर दे डूइंग, निगरानी. तो पेट्रोलिंग. एक शो भी आता है क्राइम पेट्रोल, उसमें PA वाला पेट्रोल है, मतलब क्राइम की निगरानी. हम अपने ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं कि कहाँ क्या क्राइम हो रहा है. पुलिस वाले रात में पेट्रोलिंग, बाइक्स लेके पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, निगरानी रख रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा, ये हाँ, ज़ू में कौन पेट्रोलिंग कर रहा है? कोई सुपरवाइज़र होगा वहाँ का, है ना, जो सबसे एंड में चेक करने जाता है कि कोई टूरिस्ट तो नहीं छूट गया, या कुछ भी, कोई भी चीज़ निगरानी करने जाता है. सो जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उसकी वॉइस उसको सबसे लास्ट रात में सुनाई देती है, उसके बाद कोई साउंड नहीं आता है. एंड ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. ब्रिलियंट क्या होता है? ब्रिलियंट यहाँ पे वैसे ब्रिलियंट होता है जैसे बच्चा ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट. ब्रिलियंट शाइन के लिए भी यूज़ होता है, आँखों की चमक, ब्रिलियंस, चमक. एक जो आँखों में उसकी चमक है ना, वो उस चमक के साथ चमकते हुए स्टार्स को देख रहा है. अब ये कुछ कहना चाहता है, ये कुछ मैसेज देना चाहता है कि उसकी आँखों में बेचारे की एक बेबसी है, एक क्या है, एक डिज़ायर है. किस चीज़ का? ऑफ फ्रीडम. ही हैज़ दिस डिज़ायर ऑफ फ्रीडम. फाइन. तो स्टार्स और स्काई क्या दिखाता है? स्टार्स और स्काई क्या दिखाते हैं? वो हमें दिखाता है फ्रीडम, डिज़ायर ऑफ फ्रीडम. तो ये सारा आप कॉपी कर लेना. थीम्स मैंने डिस्कस कर लिए. इमेजरी एंड इंजाममेंट आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो फिर देख लो,
कॉमा फुल स्टॉप, दिस वॉज वन होल सेंटेंस, बट हमने इसको तोड़ दिया, तो वो तोड़ फोड़ करना इज एंजाममेंट। इमेजरी तो है ही है, वो बेचारा जैसे ब्रिलियंट आइज से सन स्टार को देख रहा है, हमारे आंखों के सामने पिक्चर पेंट हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही है, हो इसलिए रही है क्योंकि पोएट ने इतने सुंदर वर्ड्स यूज़ किए हैं, ब्रिलियंट, ठीक है। और भी साउंड के भी वर्ड हैं, स्टॉकिंग वो बोल रहा है तो हम समझ पा रहे हैं, क्वाइट रेज बोल रहा है तो हम फील कर पा रहे हैं कि सप्रेस्ड एंगर कैसा होता है। तो एक पिक्चर पेंट हो रही है, उसकी वाइट फैंग कलर बता रहा है, क्लॉज बता रहा है, स्नार्लिंग साउंड वर्ड यूज़ कर रहा है, तो हमारे सेंसेस को जगा रहा है वो, तो इट्स इमेजरी। फाइन, जो वर्ड मीनिंग मुझे लगे वो मैंने लिख दिए हैं, आप भी नोट कर लेना।